नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, हमने प्रीवियसली बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में कौन से यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट होंगे जो आप आईसीआर काउंसलिंग में आपके प्रेफरेंस लिस्ट में डालेंगे, और उसमें कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, कितने सीट्स अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज आईसीआर काउंसलिंग में जो यूज़ करने वाले हैं, पूरे डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास जो है पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और इसका जो पूरे के पूरे जो बेनिफिट है आप इसको उठा सके। उसके साथ साथ हम लोग जो जब तक आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उसका जो प्रेफरेंस लिस्ट, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट होगा, हम आपको यहाँ पे बता देंगे ताकि उसी के हिसाब से आप एनालिसिस करके अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट डालें। आप 12 कोर्सेज से जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, बीटेक, जो भी करना चाहते हो आप उसी के हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट बना सके। तो बात करते हैं, पूरे वक्त ना जाया करते हुए हम लोग पूरे पहुंचते हैं हमारे जो लिस्ट के तरफ, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़, उसके साथ साथ अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एससीआर के कोटा, ईडब्ल्यूएस को कोटा, उसके साथ साथ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्या है। तो हम अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें मोटा मोटी तो आपका पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स लिया जा रहा है। उसके साथ साथ आप जो 20 सीट्स आईसीआर कोटा के तहत आता है। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस सीट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 सीट्स मिल जाते हैं। इसके साथ आपका जो है एज 22 से आपका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का जो है आपको मिल जाते हैं एज रिलैक्सेशन व्हेन यू आर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट। उसके बाद हम लोग नीचे बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान का। अगर यहाँ इन्हीं 5 में से आपको 3 चूज़ करना पड़ेगा और आपका जो पूरा का पूरा सीट मिल जाता है वो आईसीआर कोटा से मिलता है 12, और आपका जो ईडब्ल्यूएस में 1 मिल जाएगा। इसके साथ साथ आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो नहीं दिया है, मतलब आपका जो एलाइड कोर्सेस एग्रीकल्चर के साथ साथ आपने जो है 12 गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू द आईसीआर गाइडलाइन जो होते हैं वो पूरे के पूरे लिया जाएंगे। इसके बाद आपका जो है 14 सीट्स मिल जाते हैं आईसीआर कोटा से, आपका जो है ईडब्ल्यूएस का कोई सीट्स यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद मादा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे कोर्सेस लिया जा रहा है, जिससे आपका एग्रीकल्चरल साइंस, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, और यहाँ पे 22 सीटें मिल जाते हैं अपना जो आईसीआर कोटा। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 2 सीटें मिल जाती है। इसके बाद विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें लेना पड़ेगा वो है आपका जो है इंग्लिश आपका होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपना जो है पूरा का पूरा सीट्स मिल जाते हैं। आईसीआर के कोटा के तहत आपको 8 मिलते हैं और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं। इसके बाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर में जो है वो पूरे के पूरे कोर्सेस आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का आप अगर डोमेन चूज़ किए हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और जो सीटें मिलते हैं वो आईसीआर कोटा से मिल जाते हैं 10, और आपको जो है ईडब्ल्यूएस कोटा से मिलेंगे 1। उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में पूरे के पूरे कोर्सेस लिया जाता है, जहाँ पे आपको सीट्स अवेलेबल हो जाते हैं 18, और आपका जो है ईडब्ल्यूएस कोटा में मिलेंगे आपको 2। उसके बाद आपका CSE यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 2 में अगर आप एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएम, ये इसमें से कोई भी डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ किए हैं तो आपका जो है सीट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको 9 सीट्स मिल जाते हैं आईसीआर कोटा के तहत, और इसके बाद आपको जो सीट्स मिलेंगी ईडब्ल्यूएस कोटा से वो होगा 1। इसके बाद आपको डॉक्टर बाल साहिब सावंत कुनकान महाराष्ट्र में जो होता है वो पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर पास विथ इंग्लिश से पास होना चाहिए, तभी आपको सीट्स मिल सकते हैं। इसके साथ आपका जो है 12 सीट्स मिल जाते हैं आपका आईसीआर कोटा के तहत। इसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिलते हैं 1 सीट्स। इसके बाद आपका डॉक्टर पंजाब राव देशमुखी कृषि विद्यापीठ, आप यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी और इसके साथ साथ पीसीबीएम इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए सब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए, और आपका जो है पूरा सीट्स मिल जाता है 11, और आप ईडब्ल्यूएस कोटा मिलता है 6। और एज लिमिट जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है वो 16 एबव होनी चाहिए, 16 प्लस होनी चाहिए। आपका डॉक्टर आरपी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार में जो होता है वो पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम, इंटर एग्रीकल्चर जो भी सब्जेक्ट आप परस्यू किए हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो है सीट्स मिल जाते हैं 50 आईसीआर कोटा के तहत, और ईडब्ल्यूएस कोटा में आपको मिलते हैं 5 सीट्स। इसके बाद आपका जो है डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है, वो यहाँ पर आपको पीसीबी, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर, कोई मैथ नहीं, बस आपको बायोलॉजी की ज़रूरत है। इसके साथ आप वहाँ पढ़ सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस है मैथ, और अपना जो है एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर को अलाउ नहीं करते। और इसके साथ आपको जो सीट्स मिल जाएंगे आईसीआर कोटा के 60, और आपका जो है ईडब्ल्यूएस कोटा की 6, और अपर एज लिमिट जो है 22 ईयर
के अंदर होनी चाहिए और आपका जो है SC/ST कैंडिडेट 25 ईयर्स की होनी चाहिए, PWD कैंडिडेट का 27 ईयर की और अप टू इतने ईयर्स के आपको जो है एज लिमिट दिया गया है। इसके बाद डॉक्टर YSP यूनिवर्सिटी अगर हम देखें हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का, तो PCB PCM दोनों आपको सब्जेक्ट डोमेन में होनी चाहिए, मतलब या तो PCB या तो PCM। इसके बाद आपको जो सीट्स मिलते हैं वो 13 और इसका जो है आपको मिलते हैं 1 सीट मिल जाती है EWS कैटेगरी में। उसके बाद जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर PCB PCM भी अगर इस सब्जेक्ट में से आप किसी एक का जो डोमेन आप चूज़ किए हैं तो आपको जो है सीट्स मिल जाएंगे। इसके साथ आपको 17 सीट्स मिलते हैं SR कोटा में और आपको जो है EWS कोटा में मिल जाएंगे सीट्स 1। इसके बाद केलिंडी शिवप्पा नायका यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस, तो यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ है, इफ द सीट्स आर नॉट मेंशन हियर देन दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर काउंसलिंग में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कंडल में है जो PCB ये लोग आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जो पूरे सीट मिल जाते हैं 24 और आपको जो है 2 सीटें मिलेंगी EWS कैटेगरी में। मिनिमम एज आपको होनी चाहिए 16 होनी चाहिए, 16+। इसके बाद आपका नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी, आप यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, PCB ओनली PCB ये लोग ले रहे हैं। इसके बाद आपको 16 सीट मिल जाते हैं एग्रीकल्चर ICR कोटा में और आपको जो है 1 सीट मिलेंगी EWS कैटेगरी में। और आपका जो है यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया है, इसका मतलब है ये पूरे के पूरे ICR गाइडलाइन में जाएंगे इंटर एग्रीकल्चर, और जो होता है अपना जो PCB PCM भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ICR गाइडलाइन। और राजमाता जो है 8 सीट्स मिलेंगे और EWS कैटेगरी में कोई नहीं। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये जो झांसी में है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंग्लिश लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको 45 सीट्स मिल जाएंगे आपकी जो ICR कोटा में और आपका जो EWS कैटेगरी में मिलेंगे 5 सीट्स। उसके बाद आपका जो है दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो गुजरात में जो है आपको PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको डोमेन सब्जेक्ट में आपके होनी चाहिए। इसके बाद आपको सीट्स मिल सकता है और जो है पूरे के पूरे सीट्स मिलते हैं आपको 16। उसके बाद शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, दैट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन काउंसलिंग में दिखाई देंगे। उसके बाद श्री कुंडा लक्ष्मण तेलंगाना यूनिवर्सिटी, जो कि आपका ये सारे कोर्सेज जैसे कि PCB एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारे के सारे जो कोर्सेज आपने अगर डोमेन में चूज़ किए हैं तो आपका जो एडमिशन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो है पूरे के पूरे सीट्स मिल जाते हैं, वो 40 मिलते हैं ICR कोटा में और आपका EWS कोटा में 4 मिलता है। आपका जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 25 के अंदर होनी चाहिए और उन लोगों के लिए 30, जैसे कि आप SC/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इसके बाद तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी PCB-Z और PCB दोनों कैटेगरी को ये बिलोंग करता है। यहाँ पे मैथ के साथ साथ अपना जो है इंटर एग्रीकल्चर कोर्सेज नहीं ले रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरे सीट्स मिलते हैं 50 और आपका जो है EWS कैटेगरी में मिलते हैं 6। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर उदयगिरी जो भागलकोट में है, तो यहाँ पे आपको PCMB और PCB दोनों कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपका डोमेन में ये सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपका जो पूरे के पूरे सीट मिलते हैं ICR कोटा में वो 103 और आपका जो पूरे के पूरे EWS कोटा में मिलता है वो है 11। उसके बाद उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय में जो है जो वेस्ट बंगाल में है वो वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपका। यहाँ पर कोई मैथ और बाकी जो सब्जेक्ट डोमेन है वो लिया नहीं जा रहा। तो आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होने से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो पूरी की पूरी 7 सीट्स मिलते हैं और आपका EWS कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। उसके बाद वसंतराव नायक मारथवाड़ा कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र में है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होनी चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है पूरे के पूरे 12 सीट्स देखने के लिए मिलते हैं ICR कोटा में, 1 सीट्स मिलते हैं आपको जो है EWS कैटेगरी में। यहाँ पे और एक चीज़ दिया है डेफिशिएंसी कोर्सेज रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है आप अगर मान लीजिए कि मैथ नहीं लिए है PCB लिए है तो आपको जो है डेफिशिएंसी कोर्स जैसे मैथ हो गया, मैथ के एज रिक्वायर्ड वहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर मैथ लिए है बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजी के रिलेटेड कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, ये होता है। उसके बाद आपका जो है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको यहाँ पे कोई सीट मेंशन नहीं की गई, इसका मतलब दैट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये सारे आपका यूनिवर्सिटीज़ थे हॉर्टिकल्चर। अगर आप
हॉर्टिकल्चर पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। और पूरी के पूरी जो लिस्ट आएंगे पूरा बेस्ट वाला आपको बताएंगे हम इसी चैनल में, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और बेल आइकन को दबा देना। तो ऐसे ही और एक अपडेट में हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इंतजार करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।